नमस्कार दोस्तों। आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे आगे बढ़ते हैं। हम 3 ऐसी बेहतरीन लोक कथाओं पर बात करने वाले हैं जो दिखाती हैं कि जादुई चीजों और हमारे सच्चे इरादों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव का एकदम सटीक आईना है। आज का ये विश्लेषण हमें बताएगा कि निस्वार्थ भाव, ईमानदारी और सहानुभूति यानी एम्पैथी का असल इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अनोखी जादुई चीजें किरदारों की असली सच्चाई को बाहर लाती हैं। अब एक सवाल जो हमेशा से सबको कंफ्यूज करता रहा है, क्या जादू सच में होता है? हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई चमत्कार आसमान से उतरेगा या किसी जादुई छड़ी से होगा। लेकिन सच कहूं तो इस चमत्कार का असली सोर्स शायद बिल्कुल वहां है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। आइए इन कहानियों की मदद से इस पूरे राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज के इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस असली जादू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद आरव, विवान और मीरा की 3 अलग-अलग पर बहुत ही कमाल की कहानियों से होते हुए आखिर में निस्वार्थ कर्मों की उस अनोखी ताकत तक पहुंचेंगे। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस जादू की हम बात कर रहे हैं उसका सच्चा स्रोत आखिर है कहाँ। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यहाँ ये है कि सच्ची ताकत का मतलब किसी हाथ की सफाई या किसी इल्यूजन से नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ असली जादू का मतलब है किसी इंसान का मॉरल कैरेक्टर, उसके निस्वार्थ काम और दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता ही दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाती है। कहने का मतलब है हमारे अपने कर्म ही वो असली जादू हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। है ना कमाल की बात? तो आइए इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, आरव और उसकी जादुई घंटी। ये किस्सा निस्वार्थता यानी सेल्फलेसनेस का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। देवपुर गांव का एक लड़का है आरव, बहुत ही मेहनती, जो दिन भर जानवरों की देखभाल करता है। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी शानदार सूझबूझ से एक लकड़हारे को डराकर भगा दिया, सिर्फ एक पुराने बरगद के पेड़ को कटने से बचाने के लिए। जंगल और नेचर की रक्षा करने के इस प्योर निस्वार्थ काम के बदले में पता है क्या हुआ? एक परी ने उसे एक चांदी की घंटी इनाम में दी। इस घंटी का काम था उसके गरीब परिवार को दिन में एक बार उनकी पसंद का खाना देना, ताकि उनकी भूख हमेशा के लिए मिट सके। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ बेचारा आरव है जो दिन रात पसीना बहाता है और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे बचाता है, और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार जो लालच में आकर उस जादुई घंटी की दिन की इकलौती विश को खुद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। नतीजा ये होता है कि पूरे दिन की थकान के बाद घर लौटने पर आरव को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और वैसे यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जब आरव की बहन गौरी रोने लगती है और कहती है, भैया आप पहले जैसे नहीं रहे, हम स्वार्थी बन गए थे। तो ये एक बड़ा झटका लगता है। इससे एक बहुत ज़रूरी सीख मिलती है कि सच्चा जादू सिर्फ तभी अपना असर दिखाता है जब हम मिल बांट कर चलते हैं। अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए फिक्र नहीं है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा जादू भी खुशियों की जगह सिर्फ दुख देगा। अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। ये किस्सा है विवान और उसकी सुनहरी पेंसिल का। अगर पिछली कहानी निस्वार्थता के बारे में थी, तो ये कहानी हमारे इरादों की, यानी हमारी प्योर इंटेंशंस का टेस्ट लेती है। मिलिए विवान से, एक ऐसा कलाकार जो इतना गरीब है कि बेचारे के पास ड्राइंग पेपर खरीदने के पैसे तक नहीं है। वो दीवारों पर कोयले से ड्राइंग बनाता है। पर एक दिन जब वो नदी किनारे बैठकर कुछ बना रहा था, एक बूढ़े साधु ने उसे एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल थमा दी। और विवान ने उस पेंसिल का क्या किया? उसने उससे खुद के लिए महल नहीं बनाए, बल्कि सेब और रोटियां बनाई जो सच में बदल गईं, ताकि वो गरीबों का पेट भर सके। पर देखिए, जहाँ जादू होता है वहाँ लालच आने में देर नहीं लगती। यहाँ जादू एक बहुत ही सॉलिड स्टैंड लेता है। होता क्या है कि राजा वीरेंद्र अपनी ताकत के नशे में विवान से वो पेंसिल छीन लेता है, क्योंकि उसे अपने महल के लिए एक ठोस सोने का पेड़ चाहिए था। लेकिन किस्सा यही पलट जाता है। उस लालची राजा के हाथ में आते ही वो जादुई पेंसिल किसी काम की नहीं रहती, बस एक आम लकड़ी का टुकड़ा बन जाती है, जबकि विवान के हाथ में वही पेंसिल भूखों का पेट भर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि इस जादू का अपना एक कड़ा उसूल था। विवान की बनाई हुई एक ड्राइंग से खुद वो साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा के मुंह पर एक कड़वा सच बोला। उन्होंने समझाया कि ये पेंसिल सिर्फ एक नेक इंसान के हाथों में ही अपना चमत्कार दिखाती है।
सच्ची है, अगर आपके इरादे नेक नहीं हैं और आप ईमानदार नहीं हैं, तो कोई भी सुपर पावर बेकार है। चलिए अब तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये है मीरा और उसकी नीली टोपी की कहानी, जहां टेस्ट है सहानुभूति का। मीरा एक ऐसी लड़की है जो नेचुरल तरीके से ही लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसे एक रहस्यमय टोपी वाले से एक चमकदार नीली टोपी मिलती है, और ये कोई आम टोपी नहीं थी। ये मीरा को एक ऐसी सुपर पावर देती है जिससे वो दूसरों के मन की आवाज सुन सकती थी। वो आसानी से समझ सकती थी कि आसपास के लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं या उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और जैसे ही उसे ये पावर मिली, उसने लिटरली कमाल कर दिया। एक के बाद एक उसने इस ताकत का बेहतरीन यूज किया। पहले उसने एक अनजान बूढ़ी औरत की भूख को महसूस किया और उसे खाना खिलाया। फिर एक दिन उसने कुछ चोरों को स्कूल में चोरी करने का प्लान बनाते हुए सुन लिया और बिना डरे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया कि वो सब रंगे हाथों पकड़े गए। उसने इस टोपी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सबकी भलाई के लिए किया। इस कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। जब मीरा ने ईमानदारी दिखाते हुए वो टोपी वापस करनी चाही, तो उस टोपी वाले ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने बताया कि ये टोपी उसी के पास टिकती है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। और क्योंकि मीरा बिना किसी इनाम या स्वार्थ के दूसरों की मदद करती थी, इसलिए वो जादुई टोपी अब हमेशा के लिए उसी की हो गई। तो इन तीनों सफर के बाद अब वक्त आ गया है सभी कड़ियों को जोड़ने का। आइए इन सीखों का एक सारांश निकालते हैं और देखते हैं कि आखिर इनका निचोड़ क्या है। अगर हम ध्यान से इस पैटर्न को नोटिस करें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। आरव की चांदी की घंटी तभी बजी जब उसमें निस्वार्थता थी। विवान की सुनहरी पेंसिल को चलने के लिए ईमानदारी का फ्यूल चाहिए था। और मीरा की नीली टोपी बिना गहरी सहानुभूति यानी एम्पैथी के बिल्कुल बेकार थी। ये तीनों अलग जादू थे, पर इनका ट्रिगर पॉइंट एक जैसा ही था, जिसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, हमारा अंतिम सूत्र यानी अल्टीमेट फॉर्मूला। दुनिया में किसी को भी सच में एक नीली टोपी या सुनहरी पेंसिल नहीं चाहिए। अगर हमारे कैरेक्टर में निस्वार्थता है, हम ईमानदार हैं और दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही वो असली जादू बनाता है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को हम एक अहम सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर आज हम सब मिलकर बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने का एक छोटा सा कदम उठाएं, तो वो दुनिया में किस तरह का असली जादू पैदा करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं असली जादू किसी और के पास नहीं, बल्कि हम सब के अपने हाथों में ही है।